राजस्थान की धरती, जहां हर कोने में आस्था और भक्ति की गूंज सुनाई देती है। और इन्हीं में से एक है गढ़बोर चारभुजानाथ मंदिर। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पैदल यात्रा करते हैं अपने विश्वास और प्रेम के साथ। आज हम भी निकल पड़े हैं इसी आस्था की यात्रा पर। जय चारभुजानाथ की दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में दोस्तों हम जा रहे हैं गढ़बोर चारभुजानाथ मंदिर, जो कि राजसमंद के अंदर पैदल यात्रा लेकर जा रहे हैं हम भिलवाड़ा से। इस पैदल यात्रा में हम गढ़बोर चारभुजानाथ जी के दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं जल जूलनी एकादशी के उपलक्ष्य पर। तो दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है तिलक नगर रोड भिलवाड़ा से। इस यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले हमारे मित्र मंडल के साथी श्री दूधाधारी जी मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं। दूधाधारी जी के दर्शन के बाद अब निकल पड़ते हैं भिलवाड़ा के सुप्रसिद्ध चारभुजानाथ जी का मंदिर, जिसे बड़े मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उनके दर्शन के लिए। चारभुजानाथ जी के दिव्य दर्शन करने के बाद हमारी ये पावन यात्रा एक नई दिशा पकड़ रही है। भिलवाड़ा से निकलकर कदमों की आहट और श्रद्धा की शक्ति के साथ हम बढ़ रहे हैं गढ़बोर चारभुजानाथ की ओर। यह सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति से जुड़ा हुआ एक अद्भुत अनुभव है। वैसे तो यात्रा के दौरान जगह जगह लंगर लगे होते हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन और नाश्ते की पूरी व्यवस्था रहती है। लेकिन हमारी इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि हमारे मित्र मंडल ने इसके लिए एक अलग ही तैयारी की है। साथ में एक गाड़ी और हलवाई लेकर चल रहे हैं, जो पूरे मार्ग में हमारे लिए ताज़ा भोजन बनाते हैं और प्रेम से परोसते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चारभुजानाथ जी की यात्रा का आज है हमारा तीसरा दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हमारे बहुत सारे साथी तो निकल चुके हैं। 4 बजे उठ के निकल चुके थे और कुछ लोग हम पीछे रह गए हैं। और अभी यहाँ पे सुबह सुबह बारिश चालू हो गई है, तो एक बार ये बारिश कम पड़ जाए, फिर उसके बाद जो लोग यहाँ बचे हुए हैं वो भी आगे निकलेंगे। सो गाइज, हम भी निकल चुके हैं और हमारे जो पैदल साथी चल रहे हैं यात्री, वो आगे निकल चुके हैं और हम भी वापस उनके पीछे पीछे निकल गए हैं। और मौसम अभी काफी प्यारा हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। सो दोस्तों, ये हमारे जो संग में साथ में चल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ तक आ गए हैं और कुछ लोग पीछे चल रहे हैं। तो अपन थोड़ी बात करते हैं इनसे कि इनको पैदल यात्रा का क्या अनुभव मिल रहा है, कैसा क्या लग रहा है। बिल्कुल आनंद आ रहा है। बस चारभुजानाथ की कृपा से सब चल रहे हैं। हाँ, और ऐसा मौसम बाबा ने बना दिया है कि आनंद ही आनंद से फैल रहा है चारों तरफ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही हमको। बस अब तो बाबा ही बाबा चारभुजानाथ ही दिख रहे हैं। जैसे उनके दर्शन हो जाए और आनंद छा जाए बस। तो देखो, भक्तिमय रंग छाया हुआ है और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, तो आराम से सारे पैदल यात्री चल रहे हैं झूमते गाते हुए।
जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भक्ति का रंग और भी गाढ़ा होता जा रहा है। हमारे सभी साथी चार भुजा नाथ के जयकारे लगाते हुए, झूमते गाते हुए पूरे उत्साह से गढ़बोर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जयकारों के साथ मानो ऊर्जा की एक नई लहर उठती है और हर कदम पर भक्ति का जोश दुगना हो जाता है। ये नज़ारा सिर्फ यात्रा का नहीं, ये तो आस्था के उत्सव का है, जहाँ थकान गायब है और साथ में सिर्फ भक्ति की शक्ति है। हाँ तो भैया पैदल वैदल चल के कैसा क्या लग रहा है आपको? तो भक्तिमय माहौल चल रहा है पूरा फुल। नाच गाने और जयकारों के बीच आई थोड़ी सी थकान के बाद अब वक्त है एक छोटे से लंच ब्रेक का। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गोमती चौराहा। तो दोस्तों यह है आज की सुनहरी सुबह, हमारी यात्रा का चौथा दिन, और अभी हम पहुंच चुके हैं श्री चार भुजा जी के दरबार में। यहाँ की हवा, यहाँ की शांति और भक्ति का माहौल सब कुछ मन को सुकून देने वाला है। जिस तरह हिंदू धर्म शास्त्र के तहत देश के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में से एक भी जगह नहीं जाए तो इसे अधूरी यात्रा माना जाता है, ठीक वैसे ही आन बान व शान व धर्म नगरी के लिए देश दुनिया में विख्यात मेवाड़ में भी 4 भुजा धाम है, जिसमें से हर एक धार्मिक स्थल का अलग इतिहास, चमत्कार व आस्था है। ऐसा माना जाता है कि जो मेवाड़ की यात्रा पर आए हैं और 4 धाम में शामिल राजसमंद जिले के गढ़बोर में स्थित चार भुजा नाथ के दर्शन नहीं करें तो उनकी यात्रा अधूरी ही रह जाती है। यह ऐतिहासिक प्राचीन चार भुजा नाथ का मंदिर राजसमंद जिले के गढ़बोर कस्बे में स्थित है। यह मंदिर उदयपुर से 112 और कुंभलगढ़ से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर बद्रीनाथ जी का प्रतिरूप भी माना जाता है। करीब 5285 साल पहले पांडवों के हाथों स्थापित इस मंदिर में कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप विराजित है। जय हो। चार भुजा नाथ जी के जयकारे लगाते हुए, भक्तों की लंबी कतार में चलते हुए अब हम भी प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर। हर कदम पर भक्ति का जोश, हर चेहरे पर श्रद्धा की चमक और दिल में बस एक ही भावना, जय चार भुजा नाथ जी की। चार भुजा नाथ जी के निज मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर अंदर चारों ओर सोने व चांदी की परतें लगी है। मुख्य मूर्ति एक ऊंचे आसन पर विराजमान है और चार भुजा नाथ जी की मूर्ति सुदर्शन स्वरूप की है, जिसकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। मेवाड़ और मारवाड़ के आराध्य चार भुजा नाथ गढ़बोर मंदिर की परंपराएं और सेवा पूजा की मर्यादाएं अनूठी है। यहाँ ठाकुर जी की पूजा गुज्जर समाज के परिवार द्वारा की जाती है। बताया जाता है कि तत्कालीन राजा गंगदेव को सपने में ठाकुर जी ने दर्शन देकर जलमग्न प्रतिमा के बारे में बताया। तब राजा ने 1444 ईस्वी में गढ़ यानी किले में प्रतिमा को स्थापित कर दी थी। फिर मुगल आक्रमण से बचाने के लिए कई बार इस प्रतिमा को फिर जलमग्न रखा गया।
फिर राजा कंगदेव ने मंदिर का निर्माण करवाया और बाद में इस मंदिर के संरक्षण व संवर्धन को लेकर मेवाड़ राजघराने की अहम भूमिका रही। चारभुजा नाथ जी के शानदार दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं सेवंतरी गांव की तरफ, जो कि चारभुजा जी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते भर जो चीजें सबसे ज्यादा मन को भा रही है वो है खूबसूरत अरावली पर्वतमाला के नज़ारे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सेवंतरी गांव में स्थित भगवान रूप नारायण जी के दर्शन के लिए। तो ये है इनका भव्य मंदिर। तो दोस्तों, हमारी यह यात्रा यहीं पर होती है ख़त्म। उम्मीद है आपको ये सफ़र उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें इसे जी कर आया। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय चारभुजा नाथ।